कथा कही सब तेहिं अभिमानी। जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन्ह सब निसिचर मारे। महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर्रिपु मनु जहारी। भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा। परे समर मही सब रणधीरा। यह श्लोक रामायण के युद्ध और सीता की अपहरण की कथा से संबंधित है। इसमें विभिन्न पात्रों और उनकी भावनाओं का वर्णन किया गया है। आइए इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। कथा कही सब तेहिं अभिमानी। जेहि प्रकार सीता हरियाणी। इस पंक्ति में कहा गया है कि सभी अभिमानी राक्षसों को यह कथा बताई जाती है कि कैसे सीता का अपहरण हुआ। तेहिं अभिमानी से तात्पर्य है कि राक्षस अपने अहंकार में हैं और वे सीता के अपहरण की कहानी सुनकर सोचते हैं। तात कपिन्ह सब निसिचर मारे। महा महा जोधा संघारे। यहाँ बताया गया है कि हनुमान और वानर बंदर सेना ने सभी राक्षसों का वध किया। निसिचर का अर्थ है रात में जन्मे राक्षस। यह पंक्ति यह दर्शाती है कि वानर सेना के महावीर योद्धा राक्षसों के खिलाफ युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। दुर्मुख सुर्रिपु मनु जहारी। भट अतिकाय अकंपन भारी। इस पंक्ति में राक्षसों को दुर्मुख और सुर्रिपु कहा गया है, जो यह दर्शाता है कि वे मनुष्य के दुश्मन हैं। अतिकाय का अर्थ है विशालकाय योद्धा, जो युद्ध में दुश्मनों को हराने में सक्षम है। अपर महोदर आदिक बीरा। परे समर मही सब रणधीरा। यहाँ रावण की शक्ति और अन्य महान योद्धाओं का उल्लेख किया गया है। महोदर का अर्थ है बहुत बड़ा और शक्तिशाली। समर मही सब रणधीरा का अर्थ है कि युद्ध के मैदान में सभी योद्धा वीर हैं और अपने अपने स्थान पर खड़े हैं। सारांश। इस श्लोक में राक्षसों के अहंकार, हनुमान और वानर सेना की वीरता और युद्ध के मैदान में होने वाली लड़ाई का चित्रण किया गया है। यह दिखाता है कि कैसे राक्षसों का अहंकार उन्हें उनके पतन की ओर ले जाता है, जबकि वानर सेना का साहस और एकता उन्हें सफलता दिलाती है। रामायण की यह कथा साहस, बलिदान और भक्ति के मूल्यों को उजागर करती है। सुनी दस्कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। यह श्लोक रामायण के एक महत्वपूर्ण अंश को दर्शाता है, जिसमें रावण, दस्कंधर और कुंभकर्ण के बीच संवाद का वर्णन किया गया है। आइए इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। सुनी दस्कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। इस पंक्ति में कुंभकर्ण को रावण, दस्कंधर के शब्द सुनकर विलाप करते हुए दिखाया गया है। बिलखान का अर्थ है दुखी होकर रोना। यह दर्शाता है कि कुंभकर्ण अपने भाई की दुर्दशा को सुनकर बेहद दुखी और परेशान है। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। यहाँ कुंभकर्ण यह महसूस करता है कि अब जगत जननी, जिन्हें हम माता सीता की माँ के रूप में जानते हैं, और भगवान राम, हरि, को इस स्थिति में लाने के लिए सठ अवश्यंभावी हो गए हैं। कल्याण का अर्थ है भलाई या उद्धार। कुंभकर्ण का यह भाव दर्शाता है कि वह अब अपने भाई की स्थिति के प्रति चिंतित है और उसे समझ में आ रहा है कि राम और सीता का संबंध इस युद्ध का केंद्र है। सारांश। इस श्लोक में कुंभकर्ण की चिंता और रावण के प्रति उसके प्रेम का वर्णन किया गया है। यह दर्शाता है कि युद्ध की स्थिति में भी परिवार की भावना और चिंता कितनी गहरी होती है। कुंभकर्ण की चिंता यह भी बताती है कि वह अपनी स्थिति को समझ रहा है और जानता है कि राम और सीता की भलाई ही अंततः इस युद्ध का परिणाम निर्धारित करेगी। यह श्लोक भाई भाई के संबंधों और युद्ध की भावनात्मक जटिलताओं को उजागर करता है।